ये जो नवाचार है ना आपका, जिसको मैंने कहा आपको ये दुराचार है, अब तो इतना बढ़िया नवाचार है कि अपने गर्भ से जो उत्पन्न हुआ है बच्चा, उसको उसी की माता कूड़ेदान में फेंककर वहीं विमुख होकर चली जा रही हो, तो मरने की भी प्रतीक्षा नहीं कर रही। वो तो जन्म लिया बच्चा और कूड़ेदान में फेंककर माता चली गई, कुत्ते उसकी रक्षा कर रहे हैं, माता फेंक कर चली गई। ऐसा समाचार, ये नवाचार हो गया। तो ये नहीं, खैर शास्त्र में कहते हैं कि मुखा बांधवा याति, तब कौन जाता है? धर्मस्तमन बच्चे, उसके पीछे पीछे धर्म जाता है। अब धर्म शब्द यहाँ पर उसके द्वारा धारण किया गया कर्म ही यहाँ धर्म है। धर्म का केवल सत्कर्म नहीं, दुष्कर्म भी साथ ही जाता है। केवल अगर सत्कर्म साथ जाता तो पारलौकिक दंड किसी को नहीं मिलता। जिस बच्चे को उसकी माँ ने ही गर्भ में मार डाला भ्रूण हत्या करके, उस बच्चे को किसने मारा? वस्तुतः उसी का किया गया कोई ऐसा पूर्व जन्म का कर्म जिसने उसको यह दंड भोगने को विवश किया, यह उसको कष्ट हुआ। अब बोले तो माँ को पाप क्यों लगता है? क्योंकि माँ के पास विवेक है। उस दंड को देने में हम निमित्त न बने, ये विवेक उसको है, लेकिन फिर भी उसने उसका विकल्प चुना कि हमको यही करना है। ये उसके भी प्रारब्ध की स्वतंत्रता है। अथवा जिस बच्चे को कूड़ेदान में फेंक कर चले गए, अज्ञात पशुओं ने उसकी रक्षा की रात भर, फिर किसी सत्पुरुष की दृष्टि पड़ी तो उसने गोद ले लिया, पालन पोषण किया, तो उस समय किसने रक्षा की? उस बच्चे ने। कोई तो न अच्छा काम किया अभी तक, न बुरा काम किया, फिर उसको वह दुख या वह सुख किसके कारण हुआ? तो धर्म के कारण। उस धर्म में निहित जो उसका कर्म था वह उचित था, अनुकूल था, तो अनुकूल परिणाम को दिया, अन्यथा प्रतिकूल परिणाम को दिया। तो क्या करें हम? तस्मात् धर्मम सहायार्थम नित्यम संचयाक्षणैः, अपनी सहायता के लिए, ये नहीं कि दूसरे के लिए, परम स्वार्थी बनिए। मैं नहीं कह रहा कि बहुत बड़े लोकोपकारी बन जाइए, अपना उपकार हो नहीं रहा है, चले लोकोपकार करने। स्वार्थी बनिए किस मामले में? धर्म के संग्रह में। तस्मात् धर्मम सहायार्थम, हमारी सहायता इसी से होने वाली है। यह जानकर जितना अधिक से अधिक स्वार्थ और लोभ से धर्म का आचरण संभव हो वो कीजिए। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? काम ही नारी प्यारी जिमे लोभ ही प्रिय जिमिदाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मुहिराम। जिस प्रकार से कोई व्यभिचारी व्यक्ति किसी स्त्री का चिंतन करे और लोभी व्यक्ति धन का चिंतन करे, हे प्रभु हम वैसे अखंड वृत्ति से आपका चिंतन करें, कोई दूसरा टोकने आए तो हमारा मन उधर न जाए, आप वही लगा रहे। ये कितना, मतलब इसी को कहते हैं कि मतलब अवगुण में भी उन्होंने गुण देख लिया। ये संत का लक्षण था ना। जहाँ नकारात्मकता है वहाँ भी उन्होंने भगवान से प्रेम करने का एक शिक्षा ग्रहण किया, उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए, वो दीक्षा लेकर थोड़े बनाए, उन्होंने प्रेरणात्मक बोधक गुरु बनाए। उनसे हमको इस प्रकार के चरित्र की शिक्षा मिलती, इस भाव से बनाए। तो भौरा से क्या दीक्षा लेंगे? अजगर से क्या दीक्षा लेंगे? वहाँ पर उस घटना को देखकर उन्होंने जिस धर्माचरण का, जिस वैराग्य का, जिस संयम का भाव ग्रहण किया, वहाँ उसको गुरु भाव से उन्होंने वर्णित कर दिया है। तो धर्म का अत्यंत लोभ से, अत्यंत स्वार्थ से, इसके अलावा मेरा कुछ है ही नहीं, यही हमारी सर्वस्व पूंजी है, इस भाव से व्यक्ति को धर्म का संग्रह करना चाहिए, धर्म का संचय करना चाहिए।